नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर ये जगह आता है भवानी। एंड यहाँ से दो रास्ते करते हैं। एक रास्ता जो है वो कैंची धाम जाता है एंड दूसरा रास्ता मुक्तेश्वर की ओर जाता है। जो दूसरा रास्ता मुक्तेश्वर जाता है उस रास्ते पे अभी हम लोग जा रहे हैं। एंड जय माता दी। कैंची धाम के सुकून भरे दर्शन के बाद अब बारी थी नए सफर की। डेस्टिनेशन था मुक्तेश्वर, लेकिन असल कहानी डेस्टिनेशन की नहीं, उस रोड ट्रिप की थी जो हर एक टर्न के साथ एक नया एक्सपीरियंस देने वाला था। Sometimes the best memories are not made at the destination, they are made on the road that lead you there. और ट्रैवल भी सोलो होना चाहिए। परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ तो सब जाते हैं, लेकिन सोलो और इस तरह की राइड करने का जो वाइब होता है, जो मजा होता है, वो एक अलग लेवल पे होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम अपने घर में बैठ के कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम कैंची धाम से निकले, पहाड़ों की ठंडी हवा, वाइंडिंग रोड और हर तरफ फैली ग्रीनरीज, सब कुछ एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। हर टर्न पर लग रहा था जैसे नेचर हमें वेलकम कर रहा है। मेरी जान चली जाए, मेरी जान। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, ये मेरी सेकेंड लाइफ का एक और चैप्टर था। गाइस, जब हम मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे तब हमें नहीं पता था कि ये जगह हमें इतना सुकून देने वाली है। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ठंडी हवाओं का एहसास और हर तरफ फैली हरियाली में दिल को एक अलग ही शांति थी। मुक्तेश्वर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया हो। ना शहर का शोर है, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ नेचर और उसकी खामोशी। हर व्यू पॉइंट से दिखते पहाड़ और बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मूवी का सीन हो। इस ट्रिप की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ आकर मैं खुद के और करीब महसूस कर रहा था। कभी कभी जिंदगी में हमें बस एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हम अपने सारे स्ट्रेस और वरीज को कुछ देर के लिए भूल सकें। कभी रोड के एक साइड गहरी वैली और दूसरी तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़, बीच बीच में छोटी सी चाय की दुकान और उन लोगों की सिंपल स्माइल जो पहाड़ों की असली पहचान है। सिटी की स्पीड से दूर यहाँ वक्त भी धीरे धीरे चलना सीख जाता है। ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा अभी तक के ट्रैवलिंग का, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। बिकॉज हम लोग इतनी हाइट पे जा चुके हैं कि उसके बाद रोड एंड हो जाता है, उसके बाद सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, कोई रोड नहीं है, रोड क्लोज, खत्म। जहाँ पे लास्ट दर्शन होगा हमें पंचाचूली पीक का, जो कि हिमालय। अरे बजरंगबली, जय श्री राम। चाय मैगी का मजा लेने का मन कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, पहले आगे निकलो। जहाँ पब्लिक होगा ना, क्राउड होगा, वहां रुकना। सच कहूँ तो मुक्तेश्वर मेरे ट्रिप का सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट था। मैं सिर्फ एक जगह एक्सप्लोर करने गया था, लेकिन वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा जैसे नेचर मुझे अपने और करीब बुला रहा हो। कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज़ में नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच एक गरम प्लेट मैगी में मिल जाती है।
हाँ? बहुत एक बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। चारों तरफ पहाड़ देखो मेरे, हमारे ऊपर नीचे चारों तरफ पहाड़, इधर देखो पहाड़ ही पहाड़। हर मोड़ पर नए व्यूज, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी ने मुझे एक अलग ही लेवल का सुकून दिया। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, एंड मुक्तेश्वर उनमें से एक है। इस चीज को जो अभी आप देख रहे हो ना, ये आपको अगर फील करना है ना तो आपको नैनीताल आना पड़ेगा। नैनीताल आने के बाद मुक्तेश्वर आना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये व्यूज और ये जगह का आप मजा ले सकते हो। बाकी जो लोग घर बैठे ले रहे हो मजा ना, तो वो बस भाई वीडियो देखो, एंजॉय करो। हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। रोड कभी स्मूथ, कभी चैलेंजिंग, लेकिन इसी चैलेंज का नाम तो एडवेंचर है। अगर लाइफ हमेशा स्ट्रेंथ रोड होती तो शायद हम कभी इतना कुछ सीख ही नहीं पाते। हमने कई जगह गाड़ी रोकी, सिर्फ इसलिए नहीं कि फोटोज ले सकें, बल्कि इसलिए कि उन लम्हों को फील कर सकें। कुछ व्यूज कैमरा में कैप्चर हो गए और कुछ सिर्फ दिल में। कुछ जगह ऐसी होती है जहां आप बोलते कम हो और महसूस ज़्यादा करते हो। तो गाइस अभी हम लोग मुक्तेश्वर के रास्ते में हैं और मुक्तेश्वर भवाली से करीब 41 किलोमीटर थी, जिसमें कि अभी मुश्किल से 8 किलोमीटर रह गया है हम लोग को अभी मुक्तेश्वर पहुंचने में। और जो रास्ते थे ना भाई, जो नीचे देख रहे हो यार, कितना भयानक व्यूज़ मिला है ना बीच बीच में। मतलब हम लोग इतने ऊपर थे कि बादल हमारे काफ़ी नीचे था, सिर्फ बादल दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब जितना हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लौटने का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अब। और जितना जल्दी हम लोग मुक्तेश्वर से दर्शन करके, मुक्तेश्वर से अपना फ़ोटो वोटो लेकर, वीडियो बनाकर जितना जल्दी यहाँ से निकले उतना हमारे लिए सेफ होगा, सही होगा, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान है। और इट्स अल्टीमेट प्लेस यार, अल्टीमेट, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सारा एक्सपीरियंस किए, बहुत जगह गए यार, लेकिन इस तरह का जगह अभी तक मैंने कभी मतलब विजिट नहीं किया था। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग मतलब मुक्तेश्वर आने वाले हो या प्लान कर रहे हो ना, तो भाई आप कोशिश करना ना कि 9 से 10 बजे तक मुक्तेश्वर के लिए भवाली से आप निकल जाओ। बारिश में कभी भी मतलब नैनीताल विजिट मत करना यार, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अपना जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सारा इंतजाम करके आना भाई। जैसे रेनकोट हो गया, कैप हो गया, शूज हो गया, हाँ ये सब चीज अपना यार पूरा मतलब सब कुछ पैक करके ले आना, मतलब सब कुछ अच्छे से पैक करके आना है आपको, क्योंकि बिना प्लान यहाँ आने के बाद आपको पछताना पड़ेगा। ये बात अलग है, यहाँ पे सारे चीज आपको अवेलेबल है। इस ट्रिप की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ आकर मैं खुद के और करीब महसूस कर रहा था। कभी कभी ज़िंदगी में हमें बस एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हम अपने सारे स्ट्रेस और वरीज को कुछ देर के लिए भूल सकें। हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अब आने वाला है कुछ ही देर में। अब बस कुछ दूर पे हम लोग हैं, 3 से 4 किलोमीटर दूर है। ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ देने वाले नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा हम लोग यहाँ बिताएंगे और तुरंत वापस भवानी की ओर अपने होटल की ओर निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और पहाड़ों में चलना रात में सबको पता है कि सेफ नहीं होता। पिछले कुछ सालों में लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, शायद इसीलिए आज हर माउंटेन मुझे स्ट्रेंथ लगता है और हर रोड एक नई अपॉर्चुनिटी। मैं ट्रैवल सिर्फ प्लेसेस देखने के लिए नहीं करता,
मैं खुद को दोबारा डिस्कवर करने के लिए ट्रैवल करता हूँ। लेकिन अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहा हो तो सेफ है, प्राइवेट व्हीकल ही सेफ है और कुछ सेफ नहीं है। बाकी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जगह है। अच्छा है क्या ये तो हम देखने के बाद बताएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं बताऊंगा। बस थोड़ी देर रुक जाओ, हर जर्नी का एंड होता है, लेकिन हर जर्नी एक नई कहानी की बिगनिंग होती है। अरे आगे जा रहे हो क्या हम लोग? 80 किलोमीटर लिखा हुआ था वहां पर, हम आगे क्या जा रहे हो? अगर इस सफ़र में आपने मेरी फीलिंग को महसूस किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रैवल वीडियोस नहीं बल्कि एक इंसान की सेकंड लाइफ की कहानी चल रही होती है। जय भोले की बोल के मेरे चैनल देखो खोल के। एंड फाइनली हम पहुंच गए मुक्तेश्वर, एक ऐसी जगह जहां हवा भी अलग फील होती है। इतना पीस, इतनी साइलेंस, जैसे नेचर कुछ कह रहा हो। मुक्तेश्वर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने एक गहरी सांस ली और उस एक सांस में जैसे पूरा पहाड़ समा गया। मेरे सामने दूर तक फैली हुई वादियाँ थी, ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और आसमान सिर्फ बादलों से घिरा हुआ था, जैसे नेचर अपनी असली फॉर्म में मेरे सामने खड़ा हो। उस पल ना कोई जल्दी थी, ना किसी चीज़ की फिक्र, बस मैं था और मेरे सामने खामोशी का एक खूबसूरत नज़ारा। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुक्तेश्वर आकर ऐसा लगा कि असली सुकून तो उन जगहों में है जहाँ शोर नहीं, सिर्फ एहसास होते हैं। Standing there, I realize happiness does not always come from big achievement. So भाई, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन मेरा जन्मदिन है और आज एक ही बार में मैंने 2 धाम के दर्शन किए हैं। एक कैंची धाम, दूसरा मुक्तेश्वर धाम, जो कि आप मेरे पीछे देख लो ना, ये मुक्तेश्वर धाम है यहाँ का। एंड हम अभी बहुत हाइट पे हैं यार, बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे एक नीचे पंचाचूली पीक है जहाँ से हिमालय ना एकदम जस्ट सामने दिखता है, और हिमालय का जो चोटियाँ है ना, 5 चोटियाँ या 7 चोटियाँ जो भी है, वो एकदम सामने दिखता है। और मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत फॉग है, बारिश कंटिन्यू हुई है यहाँ पे। और यहाँ आने का जो रास्ता था वो तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ऐसा रास्ता था। और बाकी यार बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा। तो मैंने इस जगह को सिर्फ ब्लॉग में देखा था, वीडियो में देखा था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कभी इस ऐसी जगह को मैं आ पाऊंगा, कभी विजिट भी कर पाऊंगा। मुक्तेश्वर धाम बहुत ही हाइट पे भाई, बहुत ज़्यादा हाइट पे है यहाँ पे। और मैं क्या बताऊँ, जो अंदर से फील हो रहा है ना, उस चीज़ को मैं बता नहीं सकता हूँ। और आज का दिन सच में बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ये 2026 का जो मेरा जन्मदिन है वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने पिछले 2 महीने से कंटिन्यू मेहनत किया है, कंटिन्यू। हर महीने। जय श्री महादेव। मुक्तेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, कभी कभी एक पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और नेचर के साथ बिताया हुआ
एक पल भी जिंदगी भर याद रह जाता है। मैं मुक्तेश्वर घूमने गया था, लेकिन वहां से थोड़ा और खुद को समझकर वापस आया। क्या बात है यार, इस सब जगह में यार सुकून मिल जाता है यार, शांति मिलता है बहुत। नहीं रे प्रदीप भाई। मुक्तेश्वर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया है। ना शहर का शोर है, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ नेचर और उसकी खामोशी। हर व्यू पॉइंट से दिखते पहाड़ और बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मूवी का सीन हो। इस ट्रिप की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ आकर मैं खुद के और करीब महसूस कर रहा था। नहीं पता। कभी कभी जिंदगी में हमें बस एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहाँ हम अपने सारे स्ट्रेस और वरीज को कुछ देर के लिए भूल सकें। मुक्तेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी एक पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और नेचर के साथ बिताया हुआ एक पल भी जिंदगी भर याद रह जाता है। मैं मुक्तेश्वर घूमने गया था, लेकिन वहां से थोड़ा और खुद को समझकर वापस आया। कैची धाम ने सुकून दिया और मुक्तेश्वर के इस रोड ट्रिप में एक बात सिखा दी कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफ़र होता है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आए तो सिर्फ जगह मत देखिए, उन रोड को फील करिए, क्योंकि असली मैजिक वहीं छुपा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सफ़र, एक और कहानी के साथ। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रो। दिस इज सेकंड लाइफ विद देव। मुक्तेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी एक पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और नेचर के साथ बिताया हुआ एक पल भी जिंदगी भर याद रह जाता है। रहे हैं अपने होम स्टे के पास, होटल फाइन व्यू, हमारा होम स्टे है। एंड हम लोग मुक्तेश्वर, कैची धाम दोनों होकर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे केक काटेंगे।